डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप तो आज तो मैच नहीं हमारी देख रहे होंगे क्योंकि एक ही रीजन था मैच देखने का, वो रीजन ही खत्म हो गया। सर, मैं शुरू में मैंने बात की कि हम बात करते हैं क्रिकेट पे। हम जातियात पे और हमले भी नहीं करते और किसी को बुरा भी नहीं कहते। जो अच्छा खेलेगा हम्म। पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए अच्छा करेगा, वो जरूर हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर किसी पे बुरा टाइम आएगा तो हम उस पर कीचड़ भी नहीं उछालेंगे। हम उसको बिल्कुल। सपोर्ट करेंगे कि अब आपका बैड पैच है या थोड़ा सा आप पे वक्त ऐसा आ गया है, तो जरूरी नहीं कि आप हम मसाले लगा के मछली बेचें। उसके बगैर भी आप अपनी साफत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बाबर का, मुझे तो, अब मेरी बात छोड़े कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि मैं तो क्रिकेट की बात करता हूँ। मसला तो शोएब भाई और बहुत सारे लोगों के लिए है कि जिनका मसाला ही बाबर था, बाबर नहीं तो क्या बेचेंगे। मसला नहीं मसला नहीं, तो ये है। शोएब भट्ट साहब ने बाबर आजम को 2 दिन, गालिबन 2 दिन पहले आपने विश भी किया उन्हें, मैंने देखा। आपने तो उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद भी दी शोएब साहब। भाई हम तो आइंदा भी देते रहेंगे, जब जब वो परफॉर्म करेंगे हम मुबारकबाद देंगे, खुशी हाँ मनाएंगे कि पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म करें। जब जब वो अपने लिए परफॉर्म करेंगे तो तब हम तनकीद करेंगे। जी, शोएब जट साहब जो है वो बिल्कुल जो एक शफाफ साफत होती है वो करते हुए दिखाई देते। ना जाने क्यों डॉक्टर साहब आपसे नाराज हैं आजकल। आपने शायद वो ट्वीट कर दिया था ना 363 वाला, वो बात सच्ची नहीं हुई, इस बात से नाराज हो गए नहीं, उस डॉक्टर पर साहब। डॉक्टर साहब ने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा आप लोगों ने साजिश कर दी, वरना वो तो 363 क्या 636 बनाने थे। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि अगले 2 मैचेस में उन्होंने 636 बना लेने थे। तो कह रहे वो तो खिलाया नहीं, वरना मेरी प्रेडिक्शन पूरी दुरुस्त साबित होती। अच्छा शोएब भट्ट साहब, हम सारी ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन इसमें आप, क्योंकि जब पाकिस्तान में मौजूद थे, आपने जब बाबर आजम का इंटरव्यू किया था और उसके बाद राशिद लतीफ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम मैच में खेलने के बजाय वो मैच के बाहर जो सियासत है वो कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। वो मैच की बाउंड्री के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो बातें थी और ये जो खबरें थी रोटी गैंग और ये सारी चीजें तो आप पहले भी हमें बता रहे थे। अभी आजकल मुबश्शिर लुकमान साहब अपना चूरन बेच रहे हैं, लेकिन आप तो उससे पहले बड़ी बड़ी खबरें दे रहे थे। तो ये जो इनसाइडर्स थी, ये हमारे देखने वाले, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं शोएब जट साहब इतने दूर 7 समंदर पार भी बड़ी बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं, हमारे यहाँ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट वो भी नहीं ला पाते हैं। यार मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इसमें ज्यादा ऐड कर लेंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दूसरे की किसी बात पे तबसरा ना ही करूं। जिसने जो कहना वो कहता रहे। मेरा काम है खबर लाना, हम्म। डॉक्टर साहब का काम है तज्जिया करना। मैं तज्जिया इतना अच्छा नहीं कर सकता, डॉक्टर साहब इतनी अच्छी खबर नहीं ला सकते। तो दोनों की अलग अलग जॉब है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं किसी की खबर पे तो तबसरा मुनासिब ही नहीं समझता कि किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। जो मैं लाया वो सबके सामने आज सब मान रहे हैं। तज्जिया हम डॉक्टर साहब से ले लेते हैं इस पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं बाबर क्योंकि ग्राउंड के अंदर की क्रिकेट थी उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे, बाहर जो क्रिकेट थी उस पर तवज्जो दे रहे थे, अपने दोस्तों को खिलाना, इसके इसकी वजह से वो बाहर हो गए। वो जिनको खिलाना चाहते थे अपने कंधों पर वो भी नहीं रहे, बाबर भी नहीं रहे अब टीम में। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बड़ी सती सी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका मेरा नहीं ख्याल कि इससे इतना लेना देना है। इसमें अगर बाहर की अगर बात करते हैं क्रिकेट के ग्राउंड से, वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर ने गेम के अंदर रहना है, ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि क्रिकेट जिन्होंने प्रोवाइड करनी है, जिन्होंने उस माइंड को क्लियर रखना है कि वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करे, उन्होंने ही उस बाबर को इतनी चीजों में उलझा दिया जहां इनकंसिस्टेंसी सबसे पहला फैक्टर है। आप क्या समझते हैं कि कोई भी कप्तान, बाबर होता या ना होता, कोई शाहीन भी आया, शाहीन ने भी क्या परफॉर्म किया। विशाल मसूद भी आ रहा है, 7वां टेस्ट के 6ठा टेस्ट लगातार हार चुका है। 5 6 6 वो जितने भी नंबर है भारत, वो हार चुका है। तो इसके पीछे क्या सारे के सारे कप्तान बुरे हैं, सारे के सारे क्रिकेटर बुरे हैं? ये जो आउट ऑफ ग्राउंड चीजें हो रही हैं, जो ठंडे कमरों में होती है, लेकिन वो ठंडे दिल वाले लोग कर रहे हैं ना, उनका मामला है। इनकंसिस्टेंसी आपकी एक जगह पर नहीं है, वो है बोर्ड के चेयरमैन से शुरू होती है, एक आता है एक जाता है। तो क्रिकेट का जो कप्तान है वो डिस्क्रेशन है चेयरमैन की, आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि वो अपनी मर्जी से किसी को लगा सकता है, किसी को उतार सकता है। और ये 58(2)(b बनी हुई है हमारे माशरे में। इसका बहुत बड़ा अलमिया है कि जो भी आता है वो अपना आप दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं चेयरमैन आ गया हूं, सीधे हो जाओ। सीधे करने के लिए वो पहला काम क्या करता है, कप्तान को उतार के एक अपना कप्तान लगाता है। तो हर कप्तान को इस बात पर देखना पड़ता है उस कैंप में कि भाई मेरे वो जो चेयरमैन आया है वो उसकी खुशनुदी या उसकी क्या ऐसा करूं मैं कि उसको पसंद आ जाए। वो जरूरी भी नहीं कि उसको पसंद आए, वो उतार के किसी और को लगा देगा। फिर ये इनकंसिस्टेंसी कोचेस में भी चलती है, फिर ये इनकंसिस्टेंसी आपकी टीम में भी चलती है। फिर उसके अलावा जितने आपके ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है, वो अब ब्यूरोक्रेसी की तो सारी के झूठ सामने आ गए ना कि उन्होंने कितने झूठ बोले।
इस सारी ब्यूरोक्रेसी ने मिलजुल कर कितने झूठ बोले बेवहा। अब फखर जमान ने सारा का सारा एक्सपोज कर दिया कनेक्शन कैंप में कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है। अब जो रही सही कसर है वो हाबरे हाजरे निकाल दी है कि भाई ये वाला साहब हैं या जो बाकी लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये क्या गुल खिला रहे हैं। तो अब उसके बाद कप्तान किस तरह फोकस रख सकता है क्रिकेट पे, मेरी समझ से ये बात बाला है। उसका एक काम है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, लेकिन जिन्होंने उसको क्रिकेट प्रोवाइड करनी है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ और काम कर रहे हैं। वो किसी तंजीम का हिस्सा बने हुए हैं, किसी पार्टी का हिस्सा है, किसी किसी और की तरफ, चौथे कैंप की तरफ देख रहे हैं कि वहां से मुझे डायरेक्शन मिली तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये सारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे यहाँ।